अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और चैनल भी आपको बड़ी गरम गरम ताज़ा ताज़ा बेहतरीन बेहतरीन किस्म की रिपोर्टें दे रहा है और बहुत तेज़ी के साथ दे रहा है। लेकिन मसला ये है कि एक छोटा चैनल है। आप सपोर्ट कर रहे हैं, व्यू टाइम बहुत बढ़ रहा है और बेहतरी होती जा रही है। लेकिन जो बड़े चैनल्स हैं ना, वो जब बाद में रिपोर्ट्स देते हैं ना, तो उनकी बड़ी अहमियत बन जाती है। बहुत सारी अगर आप देखेंगे, जो हमारा व्यूवर है, कि ऐसी खबरें दी हैं कि जो 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले मैंने दी हैं, वो बाद में जो है ना मार्केट में आई हैं और लोगों ने बड़ा धमाल डाला है कि जनाब ये मैंने खबर दी है। बहुत सारी बहुत सारी। अब मैं जो आपको खबर देने लगा हूं ना, वो इंटरेस्टिंगली अभी तक मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी, ना सोशल मीडिया के ना मीडिया पे, क्योंकि ये एक बड़ी सीरियस टॉक है। इंटरेस्टिंगली जो कुछ दिनों में पिछले अमेरिका में हुआ है, वो मैं आपको बताने लगा हूं कि क्या हुआ। जब जनरल हाफिज आसिम मुनीर का दौरा होने वाला था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पाकिस्तान का जनरल अमेरिका विजिट करता है, तो उसको एक ही बात की जाती है कि आप बेहतरीन है, आप में कैपेबिलिटी है, आप बहुत पावरफुल शख्सियत है, आपका करिश्मा बहुत है, आप पाकिस्तान के अंदर ये सारे मामलात को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। अगर आप माशाल्लाह लगाते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, हम आपको ये पैकेज देंगे, आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी किस्म के बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये हमारे 2 4 6 जून से ना ये मुतालबात होते हैं कि जनाब पाकिस्तान से कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट ना हो, ये ना हो, वो ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप अपने तरीके से चलाएं निज़ाम को, हमें कोई इतराज़ नहीं है। जो हमारा इंटरेस्ट है वो वॉच हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से हमेशा देखने में ये आया, यूं आया, यूं आया, यूं आया। वो जो जर्नैल होते हैं वो समझते हैं कि शायद हम बहुत ही काबिल आदमी हैं, और ये अक्सर हो जाता है। ये खुद फरेबी का शिकार ये अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी ना चापलूसियां ही सुनी हुई होती हैं। अच्छा, यही वजह बनी ज़ियाउल हक से देखें, और सबसे पहला जो गद्दार था इस मुल्क का, जनरल अपना अयूब खान, उसके बाद देख लें। ये सारों की स्टोरी जो थी ना एक जैसी है कि तुम बहुत काबिल हो और तुम बहुत जहीन हो और तुम जो निज़ाम को चलाते हो, और वो समझता है कि सब मेरे इर्द गिर्द अच्छा हो रहा है, तो भूखा तो पता ही नहीं होता। जैसे इसराइलियों को अब पता लगा कि ये गजा पे जो बम गिर रहे हैं, तो उसकी तकलीफ क्या है, अब उनको पता लग रहा है कि अच्छा बम गिरते हैं तो ऐसा होता है। जिंदगी में पहली दफा देखा है ना। तो क्या कहते हैं, अब आ जाते हैं असल मौजू की तरफ, जो मैं आपको बताने लगा हूं। वह ये कि यही बातें रिपीट की गई। उन्होंने आगे से रिप्लाई किया कि जी हम बड़े जो इंसाना जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ मिल के चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी वर्क कर रही है, हमने अपने एरियाज बांधे हुए हैं, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत हुई। इससे पहले इकोनॉमी का बहुत बड़ा मसला था, इकोनॉमी में हमसे जो हो सकता था वो हुआ, डिसीजन सारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट के थे, पार्लिमानी निज़ाम जो है ना वो वर्क कर रहा है। लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हालात का सामना करना पड़ा कि हमें एक ख़ास तरीके कार के साथ निकल के और फिर अगले मरहले में जो है ना और ज़्यादा इसको सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। लेकिन हम अपने तरीके से बेहतरीन चल रहे हैं। आपके जो मुतालबात थे, यानी कि जो दुनिया का डर था, हम उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। IMF की तकरीबन जो सी थी हमने डिमांड सारी पूरी कर दी, बल्कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर रहे हैं। हम अपने अंदर ये चीज़ों को रिफाइन कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर के हिसाब से बहुत बेहतर है। उन्होंने फिर जनाब जाल डाला। अब ये मीटिंग्स मुख्तलिफ हैं, मैं उसका निचोड़ आपको बता रहा हूँ। फिर जाल डाला कि जनाब हम जो इस वक्त में यूक्रेन के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर के जो उनसे है ना जो मादनी ज़खायर है, जो अपना आप कह लें कि जो ख़ास किस्म के जो आप कह लें प्रीशियस जो मेटल्स और इस टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए बहुत साजगार माहौल ज़रूरत होता है। तो या तो हमें ये वाली साइड पकड़नी पड़ेगी, या हमें ग्रीन लाइन को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर देखें, तो पाकिस्तान के अंदर भी ओवर 1 ट्रिलियन डॉलर के जो है ना ये मादनी ज़खायर मौजूद है। जनरल साहब ने कहा जी वेलकम, आप आए यहाँ पे लगाएं, ये सब कुछ है, ठीक है। लेकिन फिर कहा कि स्टेबिलिटी का मसला होता है, बार बार जो है ना मुदाखलत होती है, हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। जनरल साहब को बहुत अच्छे तरीके से पता है। इस वक्त में उनको ये पता है कि एक पॉलिटिकल शख्स ने, मैं नाम ले देता हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, उसने अपनी जान पे खेल गया वो बंदा
पाकिस्तान को डिफॉल्ट होकर ड्यू न्यूक्लियर होने से उस शख्स ने बचाया जिसको अभी तक इतनी हमारे सिस्टम में नहीं है कि उसको एक्नॉलेज कर सकें, सिर्फ एक्नॉलेज कर सकें कि क्या हुआ था ऐसा। ये मैं इनसाइड की बात कर गया हूं। बहरहाल जनरल साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल आप आए देखें, हमारे खुले हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ में आ जाता हूँ, डेलीगेशन ले आते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाएगी, हम भी आ जाएंगे अगर आपका हमारे ऊपर एतमाद है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हमारा इंस्टीट्यूट जो है ना वो इस किस्म के किसी मामले में मुदाखलत नहीं करेगा और ना होने देगा डिस्टेबल। अब पॉलिटिकल ही सोल्यूशन है पाकिस्तान का, वहां पर ये काफी ज्यादा परेशान हुए। फिर 1 दफा 2 दफा 3 दफा मुख्तलिफ मीटिंग्स में यही बात बताएगी कि आप लगाएं मार्शल्लाह जनाब, हमारी आपके साथ मदद है, ये $1 ट्रिलियन तो ये है, ये 20 सालों के लिए आपके लिए बहुत है, आप करें ये सब कुछ, कोई मसला नहीं है। आप CPEC भी बनाए, अब ये भी करें, बस आपने टेररिज्म को एक्सपोर्ट नहीं होने देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो ऑलरेडी नहीं हो रही, जो मुतालबात है ही नहीं है। ये इनको पता है कि एक दफा इक़्तिदार का चस्का पड़ जाए तो फिर उसके बाद अगले मुतालबात बाद में आते हैं कि ये करो वरना यूं, ठीक है, और फिर बंदा बेड़ा गर्क करता चला जाता है। अब उस सोच से बाहर निकले। जनरल साहब के बारे में मेरी अपने खदशात थे, लेकिन जब एक शख्स का अमल सामने आ रहा है ना, तो फिर मैं क्यों ना अपनी बात से रुजू करूं, ठीक है। मैं वो बंदा हूं जो कि एतराज करता था, लेकिन इस वक्त में अगर एक चीज अच्छी नजर आ रही है तो मुझे चाहिए कि मैं उस बंदे की बात को मानूं कि नहीं, अमलन उस बंदे ने ये सब कुछ किया। बात नहीं हुई, आगे चले। जब हुए तो उन्होंने बताया कि जी अभी हम हो सकता है कि आपकी ट्रंप से मुलाकात कराएं, नहीं कराएं नहीं कराएं। ये बात अभी घूम है कि जनाब होती है कि नहीं होती। मुलाकात तभी होगी, उस सूरत में होगी कि मामला तय हो जाएंगे या तय होने के करीब होंगे या पॉजिटिव साइंस आएंगे, या इस वक्त में क्योंकि बात डिस्क्लोज हो रही है तो आप समझ लें कि शायद ये मुलाकात हो भी है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। अब अगली बात क्या हुई, उन्होंने कहा जी नहीं, अगर आप नहीं करेंगे तो हम तो पॉलिटिसाइज करने से नहीं रोक सकते, हमारी तो सिक्योरिटी भी यहाँ पे जो है ना वो आपके लिए जो है ना इतना प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। जनरल साहब ने कहा जी नहीं, वो जो पाकिस्तानी है उनसे हम मुलाकात करते हैं, वहां पे जो कुछ भी होता है या इससे पहले और आगे ये बातें हो चुकी होती हैं। अब आ गई हैं, ये हो गई वो मीटिंग्स जो कि इनफॉर्मल होती हैं। अब फॉर्मल मीटिंग्स होंगी जिसमें फोटोएं खींचेंगी, ये होगा, ये सब कुछ होगा। ये जो आप कह लेंगे दौरे का आखिरी मरहला। लेकिन साथ ही अब आप इस बात को अंदाजा लगें, साथ ही ये जो चंद एक जो यूथी है ना उनको बताया जाता है कि ये लोकेशन है, ये होटल है, ये जगह पे है, तुम आओ और जरा गंद डालना शुरू करो। वो आते हैं और आने के बाद जो है ना जनरल हाफिज आसिम मुनीर के प्रोटोकॉल से पहले वो वहां पर मौजूद होते हैं। हालांकि इस किस्म के डेलीगेशन के अंदर चिड़ी पर मार जो उस एरिया के अंदर जरूरत नहीं होती किसी की, जब ऐसी एक्टिविटी होती, जो पहले भी होता, चिड़ी पर मार्जे नहीं होती, इतनी वहां पे जो है ना फोर्स खड़ी हुई होती है। वो कहते हैं कि क्या मकसद है तुम्हारा उधर जाने का, बंदा मुसीबत में आ जाता है, ठीक है, वहां पर बंदे भेजे, उनसे जो है ना ये गालम गलोच और ये सारी सूरत हाल हुई, और आपके सामने ही है कि जनाब वो हुटिंग कर रहे हैं। और कितने बंदे हैं, 5 4 10, इससे ज्यादा तो नहीं है। वो किस तरीके से आए, किस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच कर दी। वहां पे एक मुल्क का आर्मी चीफ और जो जंग की सूरत हाल के अंदर से गुजर रहा है, वहां तक बंदों की रसाई हो जाना मुमकिन नहीं है। होटल है, सब कुछ है, लेकिन जब ये सिक्योरिटी के अंदर वर्क कर रहा था ना, तो ये है वो मैसेज जिसको आप समझें कि मामला जो उनसे है ना कि आओ जी आओ आप मार्शल्लाह लगाओ, वो अभी तक की इतलात के मुताबिक वो बिल्कुल जो है ना हुआ है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी डील करना चाहे कर ले, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की करे, गैस की करे, ऑयल की करे, ये जो नेचुरल प्रीशियस रिसोर्सेज हैं इसको अगर लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं तो ले, कोई मसला नहीं है, इसके अंदर डील्स बनाए। लेकिन हमारा काम सिक्योरिटी देना है, हमारा काम इन मामलात को तहफ़्फ़ुज़ देना है जो एक्स्ट्रा आया हुआ है। बाकी ये जो है ना जितनी भी डील करेंगे आप गवर्नमेंट से करेंगे, हम उसके अंदर जो है ना अगर आप कहते हैं तो हम गारंटर बन जाते हैं कि आगे हमने किसी भी किस्म का कोई एडवेंचर करना ही नहीं। उसके बाद ये शुरू हुआ है, ये नारेबाजी और ये सब कुछ जो है ना, ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। तो अब आप समझें कि पाकिस्तान ने ये जो जंग जीती है,
یہ اس لیے جیتی ہے کہ ہر ایک نے اپنا کام کیا، پولیٹیکل لوگوں نے اپنا کیا ہے، جیسے ISPR نے پریس کانفرنسز کی، اور اس کے بعد آخری جو پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر تھوڑا سا وہ اعتراض ہوا، لوگوں نے بات کی، میں نے بھی بات کی کہ نہیں، اس کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی۔ اب پولیٹیکل لوگ ہی کر رہے ہیں، خواجہ آصف بیان دے رہے ہیں، یہ کام ISPR کے نہیں ہے، یہ ڈیفنس منسٹر کے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں۔ وہ بہت ساری جو انسان ہے اس کے اوپر بحث ہو جا سکتی ہے، لیکن یہ بڑا گڈ سائن ہے جو امریکہ میں یہ جو جنرل حافظ عاصم منیر کے اوپر جو ہوٹنگ ہوئی ہے، یہ سند ہے کہ وہ معاملات طے نہیں ہوئے جس کا ہمیں ڈر تھا۔ جو ابھی تک کی اطلاعات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ جی، یہ ابھی تک کی اہم ترین خبر ہے۔ آپ اس خبر کو لپیٹ کے رکھیں، یاد رکھیں، اور پھر آپ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ خبر پہنچے گی، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی ایڈوانس میں یہاں سے اللہ کا شکر ہے خبریں آتی ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔